हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में इंडिया के कोस्ट लाइन यानी तटों और 13 मेजर पोर्ट्स यानी कि 13 जो बड़े बंदरगाह हैं उनको स्टडी करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम में स्टेट का नाम ना देकर कोस्ट लाइन या तटों का नाम देकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी कोस्ट लाइन किस स्टेट में पड़ती है, देन यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। So without any delay, let's begin with the topic. First of all, what is coast? तट क्या होते हैं? तो जहाँ पर लैंड एंड वाटर और सी वाटर मीट करते हैं वो कहलाता है कोस्ट, यानी जहाँ पर जल और भूमि मिल रहे होते हैं उसे कहा जाता है तट। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है या पेनिनसुलर रीजन है वो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। यदि हम प्रायद्वीपीय भारत की तटरेखा और द्वीपों की तटरेखा को मिला लें तो भारत की कुल तटरेखा 7516 किलोमीटर है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र से लगते हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे पहले हम वेस्टर्न कोस्ट लाइन की बात करेंगे। सबसे पहले आता है काठियावाड़ तट। गुजरात से महाराष्ट्र तक का जो रीजन है वो कहलाता है हमारा काठियावाड़ तट, और ये सबसे लंबी तटरेखा बनाता है गुजरात से महाराष्ट्र तक की। याद रखेंगे, काठियावाड़ तट जो है गुजरात में पड़ता है और ये सबसे लंबी तटरेखा बनाता है। उससे आगे है कोंकण तट। कोंकण तट जो है महाराष्ट्र से गोवा तक की जो सीमा रेखा बनाता है वो कहलाता है कोंकण तट। उसके बाद आता है केनरा तट। गोवा से कर्नाटक तक की जो सीमा रेखा या तटरेखा बनाता है उसे कहा जाता है केनरा तट। उसके बाद आता है मालाबार तट। कर्नाटक से केरल तक की जो तटरेखा बनाता है उसे कहा जाता है मालाबार तट। उसके बाद आता है कोरोमंडल तट। केरल से उड़ीसा तक की जो तटरेखा बनाता है वो कहलाता है कोरोमंडल तट। उसके बाद आता है डेल्टा क्षेत्र, यानी कि उड़ीसा से पश्चिम बंगाल तक की जो सीमा रेखा बनाता है उसे कहा जाता है डेल्टा क्षेत्र या फिर उत्तरी सरकार तट। याद रखेंगे, उत्तरी सरकार तट। पश्चिम बंगाल में एक और छोटा सा तट है जिसे कहा जाता है दीघा तट। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे। तो दीघा तट कहाँ पर लोकेटेड है? ये है पश्चिम बंगाल में। अब है बंदरगाह या पोर्ट्स क्या होते हैं, जहाँ से वाटर शिप्स के थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। उस पर्टिकुलर जगह को पोर्ट्स कहा जाता है। पोर्ट्स जो है उस जगह की जियोग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए, ट्रेडिंग इम्पोर्टेंस को देखते हुए बनाए जाते हैं। जैसे जहाँ से सामान लाना या ले जाना सस्ता पड़ रहा होता है, या फिर वाटर ज़्यादा शैलो ना हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें या पैरामीटर्स को देखते हुए पोर्ट्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। पोर्ट्स जो है सी फ्रंट पे भी हो सकते हैं और रिवर फ्रंट पे भी हो सकते हैं, कोस्टल एरिया पे ऑब्वियसली। पोर्ट्स जो हैं आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। जहाँ जोग्राफिकल फैसिलिटीज़ या पैरामीटर हमें नेचुरली मिल रहे होते हैं उसे नेचुरल पोर्ट बना दिया जाता है, और जहाँ पर आर्टिफिशियली फैसिलिटी मिलती है, जैसे डिगिंग किया और वहाँ पर हार्बर बना दिया, तो उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल पोर्ट। इंडिया का जो है 95% एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पोर्ट्स के थ्रू होता है, और इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं जिनको हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम वेस्टर्न घाट के जितने भी पोर्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में है, और इसका जो नया नाम है ये है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता है। पुराना नाम इसका क्या था? कांडला। और ये एक टाइडल बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है। देखिए, जो कच्छ की खाड़ी में सरक्रीक वाला रीजन है पर्टिकुलर, ये उस जगह पे लोकेटेड है। और इसको जो वेस्टर्न पोर्ट में इंडिपेंडेंस के बाद बनने वाला सबसे पहला पोर्ट है कांडला बंदरगाह जो है, और ये 1950 में बना। याद रखेंगे, कांडला बंदरगाह को दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड है। इससे आगे है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमें दो जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं उनको कवर करना है। एक है मुंबई पोर्ट्स और दूसरा है नाहवा सेवा। देखिए, जो नाहवा सेवा है ये पुराना नाम है। ये जो दो गांव थे नाहवा और सेवा, इन दो नामों से इसको जाना जाता था। ये दो गांव थे
उनके नाम पर ये नाम रखा गया था, बट अभी इसका नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। याद रखेंगे। नाहवा सेवा जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। वेस्ट में हमें नाहवा सेवा एक जो पोर्ट है ये आर्टिफिशियल है, बाकी जो है 3 वो ईस्ट में है, और बाकी सारे क्या हैं, नेचुरल पोर्ट्स हैं। तो याद रखेंगे नाहवा सेवा को किसके नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से। मुंबई पोर्ट जो है इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। मुंबई पोर्ट के लोड को कम करने के लिए नाहवा सेवा पोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया था, और ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। याद रखेंगे। इससे आगे है गोवा का मर्मागोवा पोर्ट। मर्मागोवा पोर्ट जो है ये जो जुआरी नदी है उसकी एस्चुरीज पे बना हुआ है। मर्मागोवा याद रखेंगे, गोवा से आप याद रख सकते हैं कहाँ पर है, मर्मागोवा, गोवा में। इससे आगे है कर्नाटक का न्यू मैंगलोर पोर्ट, और न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पर है, देखिए कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलोर, बेंगलोर से रिलेट करता हुआ है न्यू मैंगलोर। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो पोर्ट है ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे चलने वाला बंदरगाह है, और कंप्लीटली डिपेंडेंट है किस पर, सोलर एनर्जी पर। याद रखेंगे न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पर है, कर्नाटक में। इसके बाद है केरल का कोच्चि पोर्ट। कोच्चि पोर्ट जो है ये एक नेचुरल पोर्ट है, और जो विलिंगटन आइलैंड है उस पर ये लोकेटेड है। कोच्चि पोर्ट कहाँ पर है, केरल में। याद रखेंगे। और एक नेचुरल पोर्ट है। आर्टिफिशियल हमने वेस्टर्न में कितना सिर्फ एक पढ़ा है, और वो कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू या फिर नावा सेवा पोर्ट। आर्टिफिशियल पोर्ट यही है एक वेस्टर्न घाट में। अब आते हैं ईस्टर्न कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हैं तमिलनाडु के। तमिलनाडु में हमें 3 पोर्ट्स को स्टडी करना है। पहला है तूतीकोरिन, दूसरा है चेन्नई, और तीसरा है एन्नूर। तूतीकोरिन जो पोर्ट है ये देखिए, इसका अब नया नाम दे दिया गया है। इसका नया नाम है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। देखिए तमिलनाडु में जितने भी पोर्ट्स हैं, तीनों पोर्ट्स क्या हैं, ये आर्टिफिशियल है। याद रखिएगा। एक हमने कौन सा पढ़ा था, महाराष्ट्र में पढ़ा था, नाहवा सेवा या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वो आर्टिफिशियल था। और तमिलनाडु के तीनों पोर्ट्स तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नूर, तीनों क्या हैं, आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं। तूतीकोरिन जो पोर्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको वीओ चिदम्बरनार के पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कहाँ पर लोकेटेड है, मन्नार की जो खाड़ी है उस पर लोकेटेड है। कोविड-19 के समय में जितने भी इंडियन नेवी के प्रोग्राम थे, लाइक समुद्र सेतु, वंदे भारत मिशन, ये सब इसी पोर्ट से किया गया था, इसी पोर्ट से चले थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखेंगे तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में है, और इसका नया नाम क्या है, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। याद रखेंगे। नेक्स्ट है चेन्नई पोर्ट। ये भी क्या है, एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। इसको पहले मद्रास पोर्ट के नाम से जाना जाता था। ईस्टर्न कोस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। देखिए हमने पढ़ा था वेस्टर्न कोस्ट में, जब हमने पढ़ा था तो इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट कौन सा था, मुंबई पोर्ट। वो लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, ये आर्टिफिशियल है। और ईस्टर्न कोस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, चेन्नई पोर्ट, आर्टिफिशियल है। याद रखेंगे। इसके बाद आता है एन्नोर पोर्ट। एन्नोर पोर्ट इसका पुराना नाम था, इसका नया नाम है कामराजारा पोर्ट। कामराजार पोर्ट, कामराजार पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये भी क्या है, एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। देखिए ये एक लैंडलॉक्ड, ये क्या है, लैंडलॉक्ड पोर्ट है। यानी कि 3 तरफ से ये भूमि से घिरा हुआ है, और एक तरफ से शिप्स जो हैं आ जा सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग का काम होता है। इंडिया का जो है ये ओल्डेस्ट शिपयार्ड है। शिपयार्ड का मतलब जहाँ पर जहाज़ों की बनते हैं, मरम्मत करी जाती है, वो कहा जाता है शिपयार्ड, राइट। तो विशाखापट्टनम जो पोर्ट है ये नेचुरल पोर्ट है और लैंडलॉक्ड पोर्ट है। इंडिया का ओल्डेस्ट शिपयार्ड है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट है उड़ीसा का पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट जो है ये भी एक नेचुरल पोर्ट है, और इंडिपेंडेंस के बाद बनने वाला सबसे पहला पोर्ट है, जो कि 1966 में बना। देखिए इंडिपेंडेंस के बाद बनने वाला सबसे पहला था, हमने पढ़ा था कांडला बंदरगाह, जो कि 1950 में बना था। लेकिन हमने तब बात की थी वेस्टर्न कोस्ट की।
अब हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न कोस्ट पे बनने वाला इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला कौन सा था, वो था पारादीप पोर्ट। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये है उड़ीसा में। कब बना, 1966 में बना, याद रखेंगे। पारादीप पोर्ट कहाँ पर है, उड़ीसा में। इसके बाद आता है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में है। और ये कोलकाता पोर्ट जो है, ये इसका पुराना नाम था, इसका नया नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। याद रखेंगे, नया नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये एक अकेला पोर्ट है जो कि रिवरिन फ्रंट पे बना है, और जो हल्दिया और हुगली रिवर है उनके ये जंक्शन पे बना हुआ है। याद रखेंगे, ये एक अकेला पोर्ट है जो कि रिवर फ्रंट पे बना हुआ है, और हल्दिया और हुगली जो नदी है उसके जंक्शन पे बना हुआ है। याद रखेंगे, ये जो पोर्ट है इसके दो डॉक सिस्टम है, एक कोलकाता डॉक सिस्टम और एक हल्दिया डॉक सिस्टम। याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। और ये ओल्डेस्ट गेटवे है ईस्टर्न इंडिया का। याद रखेंगे कि कोलकाता या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ पर है, ये है पश्चिम बंगाल में। अब एक बार देख लेते हैं, गुजरात में है कांडला पोर्ट यानी कि दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। महाराष्ट्र में है मुंबई और नाहवा सेवा। मुंबई जो है इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। नाहवा सेवा को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। गोवा में है मरमू गोवा। गोवा में जो ये ज्वारी नदी है उसकी एस्चुरीज पे बना हुआ है। कर्नाटक में है न्यू मैंगलोर पोर्ट, और ये पूरी तरह से सोलर ऊर्जा पे चलने वाला एक मात्र बंदरगाह है। केरल में है कोच्चि पोर्ट, विलिंगटन आइलैंड पर ये लोकेटेड है। उसके बाद आता है तमिलनाडु में तुतीकोरिन है, चेन्नई पोर्ट है, और एन्नोर पोर्ट है। तुतीकोरिन को किस नाम से जाना जाता है, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तीनों आर्टिफिशियल हैं। चेन्नई पोर्ट को किस नाम से जाना जाता है, विजाग पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है एन्नोर पोर्ट को किस नाम से जाना जाता है, कामराजोर पोर्ट के नाम से जाना जाता है। राइट, तीनों आर्टिफिशियल है। आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम एक नेचुरल पोर्ट है, और ये इंडिपेंडेंस के बाद बनने वाला ईस्टर्न कोस्ट का सबसे पहला पोर्ट है जो कि 1966 में बना। उसके बाद आता है पारादीप उड़ीसा में है, और ये भी एक नेचुरल पोर्ट है। उसके बाद आता है कोलकाता पोर्ट, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जिसका नया नाम है, और ये पश्चिम बंगाल में है। और ये एक अकेला रिवर फ्रंट पे बना हुआ पोर्ट है, कोलकाता में लोकेटेड है, और इसके दो डॉक सिस्टम है, कोलकाता एंड हल्दिया और हुगली नदी के जंक्शन पे बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे कोस्ट लाइन और इम्पोर्टेंट पोर्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दीघा तट किस स्टेट में पड़ता है। I will be waiting for your answers, and please give me your feedback in the comment section so that I can improve my video quality. And if you like this video, please like and subscribe. Thank you.